दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है कि बुद्ध, अपने मन को काबू करने और उसे समझने का पहला चरण क्या है और हम कहाँ से शुरुआत करें कि हमारा मन हमारे वश में आ जाए। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उसका उत्तर देते हैं कि अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा किए गए लालचों की व्यर्थता को देख लेना। जिस इंसान ने अपने मन के द्वारा किए गए लालचों की व्यर्थता को देख लिया है, उसने इससे मुक्त होना शुरू कर दिया है। और उसके बाद वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हमारा मन जो हमें लालच देता है उसके व्यर्थता को कैसे देखा जाए। बुद्ध कहते हैं, अपने अनुभव से। मनुष्य जिस भी गलत कार्य की अति करता है उससे उसे दुख मिलता है और यही दुख उसका अनुभव है और यही अनुभव उसका रूपांतरण का कारण बन सकता है। जिसने देख लिया और वास्तव में देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, उसने नशे से मुक्त होना शुरू कर दिया है। जिसने देख लिया कि ईर्ष्या केवल खुद को जलाती है और वास्तव में देख लिया, उसने ईर्ष्या से मुक्त होना शुरू। तुम्हारा ये देख लेना कि मन लालच तो हमेशा तुम्हें तृप्ति देता है, लेकिन लगता है ये तुम्हें सदैव अतृप्त है। और यही अपने मन को समझने का पहला चरण। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको इस प्रश्न को समझना आवश्यक है, और वो प्रश्न है कि आप अपने मन को वश में करना क्यों चाहते हैं। क्योंकि आपने ये अनुभव कर रखा है कि आपका मन आपको दुख देता है, पर क्योंकि आपको आपके मन के लालच बहुत बड़े सुहाने लगते हैं, इसलिए आप इन लालचों के पीछे छुपे हुए दुखों को नहीं देख पाते हैं। सिर्फ अपने दुखों को देख लेने से आपका मन आपके वश में नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको दूसरा चरण क्या है ये समझना होगा। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, यदि कोई व्यक्ति ये जानता है कि उसके मन के लालचों के कारण उसके जीवन में दुख है, तो क्या इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति पहले चरण पर, और यदि वो व्यक्ति पहले चरण पर है तो दूसरे चरण पर कैसे जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि उस व्यक्ति को खोज पर निकलना होगा, किसी ऐसे व्यक्ति की खोज पर जो अपने मन से मुक्त हो चुका है और जिसने अपने मन को जान लिया। क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन वही कर सकता है जो उस जगह पर पहुंच चुका है और जहां तुम जाना चाहते हो। दोस्तों, यहाँ एक बात आपको समझनी आवश्यक है कि खोज पर निकलने का अर्थ यह नहीं है कि आप सन्यासी बन जाए, बल्कि खोज पर निकलने का अर्थ यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति खोजना जो आपका मार्गदर्शन कर सके। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि ऐसे व्यक्ति को कहाँ पर खोजे, क्योंकि आस पड़ोस में तो सभी लोग अशांत भरे पड़े हुए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि आप ऐसे व्यक्ति को अपने आस पड़ोस में मत खोजिए, बल्कि इंटरनेट पर, क्योंकि इंटरनेट आपको पूरी दुनिया से जोड़ता है। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग थे और अभी है और हमेशा रहेंगे जो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। कहानी में हम वापस लौटते हैं और अच्छे से जानते हैं कि आपके मन को समझने का दूसरा चरण क्या है। वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि उस व्यक्ति की पहचान क्या है जिसने अपने मन को समझ लिया है और जिसने खुद को जान लिया है। क्योंकि हर व्यक्ति ये दावा करता है कि वो ज्ञानी और बुद्धिमान है, लेकिन वास्तव में ज्ञानी कौन है वह कैसे पता करे। बुद्ध कहते हैं कि यही तीसरा चरण है, और वो चरण सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। उसके बाद वो व्यक्ति पूछता है कि क्या देखकर ये पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको देखकर ही पता लगता है कि आप एक महात्मा है। बुद्ध कहते हैं कि देखने में तो कोई व्यक्ति बहुत शांत लग सकता है, लेकिन भीतर से वह क्या है ये उसके शब्द ही बता सकते। लेकिन ध्यान रहे, शब्दों पर विश्वास एकदम से नहीं कर लेना। किसी भी बात पर विश्वास इसलिए मत कर कि उसे मैंने कहा हुआ है या किसी महात्मा ने कहा हुआ है। किसी भी बात पर विश्वास आपको तब कर लेना है जब वो तुम्हारा अनुभव बन जाए। गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई इस बात को मैं आपको थोड़ा और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, कोई कहता है कि ध्यान करना अच्छा है और कोई कहता है कि ध्यान करना बुरा है। ये दोनों ही अगर आप अभी ध्यान को अच्छा मानते हैं तो आप बहुत ही जल्द उसे बुरा मानने लग जाएंगे, और यही हमारे मन की चाल है। तो अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि कैसे। तो उसका उत्तर यह है कि ध्यान की शुरुआत में आपको आनंद नहीं मिलेगा, बल्कि बोरियत में। और आपका विश्वास क्या है कि ध्यान, लेकिन आपको अनुभव क्या हो रहा है, ध्यान बोरियत भरा है। तो धीरे धीरे आपका विश्वास बदलने लगेगा। पहले आप ध्यान, लेकिन अब आप ध्यान को बुरा मानने लग जाएंगे। आप एक अति से दूसरी अति तक पहुंच जाएंगे, और यही हमारे मन की चाल है। हमारा मन हमें अतियों में ही भटकाता रहता है, और अगर आप ध्यान को बुरा मानते हैं तो आप कभी भी ध्यान करेंगे ही नहीं। अब कहानी में वापस लौटते हैं और अच्छे से समझते हैं कि आपके मन को समझने का तीसरा चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बात पर विश्वास तब तक नहीं करना चाहिए जब तक तुम्हारे द्वारा विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतर जाए, और उसके लिए कर्म करना आवश्यक है, और कर्म ही हमारे मन को समझने का चौथा चरण है। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है।
वो आदमी बुद्ध से पूछता है कि सही दिशा में कर्म करते वक्त आदमी क्या गलती कर सकता है। बुद्ध कहते हैं कि केवल 2 गलतियां कर सकता है। पहली गलती है शुरुआत न करना और दूसरी गलती है पूरा रास्ता तय न करना। और इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की चाल होती है। कोई सोचता है कि शुरुआत कल से करूंगा और कोई सोचता है कि शायद मैं असफल ना हो जाऊं। इन दोनों ही गलतियों को व्यक्ति जागरूकता की कमी के कारण करता है। बिना जागरूकता के व्यक्ति का मन उसे सही दिशा में चलने ही नहीं देता और जागरूकता ही हमारे मन को समझने का 5वां चरण है। इसलिए दिन के हर क्षण को जागरूकता के साथ जियो। कोई भी कार्य करो तो उसे जागरूकता के साथ करो। अगर सांसें भी लो तो उसे जागरूकता के साथ लो। बिना जागरूकता के साथ जिया गया एक भी क्षण मृत्यु के समान है। और ध्यान रहे कि जागरूकता के बिना ध्यान संभव नहीं है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान के द्वारा ही ध्यान की 6 चरण है। एक बार आप अपने मन को समझने के 6 चरणों को ध्यान से समझिए। इसमें पहला चरण है थोड़ी जागरूकता के साथ ये देख लेना कि ये मन ही दुख के बीज बोता है। दूसरा है किसी एक व्यक्ति को खोजना जो मन से मुक्ति पाने का मार्ग बता सके। और इसका तीसरा चरण है सुनना। चौथा चरण है सुने हुए को कार्य में लाना। और 5वां चरण है जागरूकता जिससे आप मार्ग से भटके ना। और 6ठा चरण है ध्यान। यदि सीधे शब्दों में कहा जाए तो ध्यान ही ये नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। लेकिन ध्यान तक पहुंचने के लिए शुरुआत के 5 चरण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों हर ज्ञानी इन 6 चरणों से गुजरता ही गुजरता है। दोस्तों अब जानते हैं कि आपके मन को अपना सेवक कैसे बनाएं, एक सच्ची कहानी से। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक राज दरबार में एक कलाकार आता है और इस कलाकार की खासियत ये थी कि जब भी ये कलाकार अपनी कलाकारी दिखाता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता जो इसकी कलाकारी को देखकर हंसे ना। बड़े बड़े राजा महाराजा इस कलाकार की कलाकारी को देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। लेकिन इस बार वो कलाकार एक गंभीर राजा के दरबार में था, इसलिए लोगों को यह संदेह था कि कहीं वो इस बार असफल ना हो जाए। वो कलाकार अपनी कलाकारी को दिखाना शुरू करता है और वही होता है जो हर बार से होता आ रहा था। राजा का हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता है। वो राजा उस कलाकार की कलाकारी को देखकर इतना प्रसन्न होता है कि वो इस कलाकार को मुंह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हो जाता है। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अधिक खुशी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। राजा उस कलाकार से कहता है कि मांगो जो भी तुम मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी कलाकारी से बहुत प्रसन्न हूँ। वो कलाकार कहता है कि क्षमा करे राजन, मैं जो भी मांगूंगा शायद आप वो दे ना पाए। राजा अपने आसन से खड़ा होता है और कहता है कि अब तुम मेरी प्रशंसा को क्रोध में बदल रहे हो। क्या तुम्हें मेरी द्वारा कही गई बात पर संदेह है? अब राजा अपने अहंकार को बीच में ले आता है और जहाँ भी अहंकार बीच में आ जाता है वहाँ काम बिगड़ना निश्चित है। फिर वो कलाकार राजा से कहता है कि नहीं नहीं राजन, मुझे क्षमा करें, मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था, बल्कि मैं तो बस ये कहना चाहता था कि आप इस बात को फिर से एक बार दोहरा दे। फिर उसके बाद वो राजा कहता है कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो भी तुम अपने हद में रहकर मांगोगे वह तुम्हें जरूर मिलेगा। उसके बाद वो कलाकार कहता है कि ठीक है, आप मुझे 24 घंटे के लिए आपके राज्य का राजा बना दीजिए। उस कलाकारी की बात सुनकर राजा मनी मन सोचता है कि अच्छा है, मैंने इसे हद में रहने कर मांगने को कहा था, वरना ये तो हमेशा के लिए राजा बनता। वैसे तो 24 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद राजा सोच समझकर उस कलाकार से कहता है कि ठीक है, अगले 24 घंटे के लिए मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूँ। राजा बनने के 1 घंटे के अंदर ही वो कलाकार, जो कि अब राजा बन चुका था, वो पुराने राजा को फांसी पर चढ़ा देता है और दूसरे घंटे में वो पुराने राजा के सभी भरोसेमंद लोगों को हटाकर अपने भरोसेमंद लोगों को रख लेता है। आप में से बहुत सारे लोग उस राजा को मूर्ख समझ रहे होंगे, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो राजा और कोई नहीं बल्कि आप है और वो कलाकार आपका मन है। आपका मन आपको थोड़ी सी खुशी क्या दे देता है कि आप उसके पीछे पीछे हो लेते हैं, जो वो कहता है आप वही करते हैं और बाद में आपके हाथ में केवल पछतावा ही लग जाता है। किसी भी चीज का मजा लेना समस्या नहीं, बल्कि इस मजे में डूबकर अपनी शुद्ध बुद्ध को देना समस्या है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।